हजारीबाग बोकारो रेंज की आईजी प्रिया दुबे बुधवार को हजारीबाग पहुंची। उन्होंने पुलिस अधिकारियों के साथ 3 घंटे तक मैराथन बैठक कर कई दिशा निर्देश दिए। उन्होंने जिले में हो रही कार्रवाई एवं महत्वपूर्ण कांडों में हुई कार्रवाई की समीक्षा की। उन्होंने अच्छे कार्यों की जानकारी ली और संबंधित अधिकारियों की सराहना की। बहोरनपुर मूर्ति चोरी की घटना को लेकर पूछे गए प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि जांच आगे बढ़ी है, बहुत जल्द इसका खुलासा होगा। जल्द ही मूर्ति चोरी करने वाले पकड़ लिए जाएंगे। बढ़ती आपराधिक घटनाओं और वाहन चोरी की घटनाओं पर उन्होंने कहा कि घटनाओं को खंगाला जाएगा और इसे रोकने के लिए मैप तैयार किया जाएगा। गिरफ्त में आए अपराधियों का इतिहास खंगाला जाएगा। उन्होंने अपराध को रोकने के लिए जनता को सहयोग करने की अपील की। कहा कि कई बार ऐसा देखा जा रहा है कि बड़ी घटना घट जाने के बाद भी पुलिस के पास शिकायत नहीं पहुंचती। ऐसे में जनता का सहयोग जरूरी है। कोयला तस्करी के सवाल पर उन्होंने कहा कि कोयला चोरी पूरी तरह से रोका जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि सभी अधिकारियों को अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करने का निर्देश दिया गया है। हालांकि पुलिस अधिकारियों को दिए गए टास्क के बारे में बताने में उन्होंने इनकार कर दिया। जेल में बढ़ती घटनाओं पर उन्होंने कहा कि जेल में सक्रिय गिरोह पर ध्यान रखा जा रहा है। हजारीबाग से सागर की रिपोर्ट। हम लोगों ने जनरली जिला की कार्रवाइयाँ जो हो रही हैं, काम हो रहे हैं, महत्वपूर्ण केस में क्या डिटेक्शन हुए हैं और अभियान किस प्रकार चल रहा है, इसको हम लोगों ने जनरली रिव्यू किया है और क्या क्या अच्छा काम हुआ है वो मैंने नोट किया है, उसकी सराहना भी की है। क्या इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है ये भी बताया है और अब हम लोग लगातार इस प्रकार की मॉनिटरिंग करते रहेंगे। मैडम, हजारीबाग में एक मूर्ति चोरी हुई थी, क्या उसमें क्या डेवलपमेंट हुई है? हाँ, उसमें कुछ डेवलपमेंट होगा, आप लोग को बताया जाएगा और मतलब हम लोग उसमें डिटेक्शन में लगे। कहाँ चूक हुआ मैम, क्या कुछ समीक्षा बैठक के दौरान पता चला? ये एसपी साहब बताएंगे आप लोग को, समीक्षा वो करेंगे इन चीज़ों की। मैडम, हजारीबाग में अपराध पर तो नियंत्रण नहीं हो पा रहा। नक्सल में आप लोग नियंत्रण किए हैं, लेकिन स्प्लिंटर ग्रुप जो है काफ़ी एक्टिव हैं, तो वैसे ग्रुप को कंट्रोल करने के लिए क्या आप लोग कर रहे हैं? उसके से सूचना मतलब संकलन करके और अभियान चलाए जाएंगे। केस वाइज रिव्यू किया जाएगा, पुराने उन्होंने क्या अपराध किए हैं, उसको हम लोगों ने कहाँ तक इन्वेस्टिगेशन कर पाए हैं, किस प्रकार अन्य क्या तरीके हो सकते हैं नियंत्रण रखने के। आप लोगों से, प्रेस से यही सहयोग चाहिए कि आप लोग उसमें जनता को अवेयर कीजिए कि कम से कम पुलिस को बताएं, पुलिस को खबर कीजिए। आज जैसे मैंने रिव्यू किया तो ऐसे केसेस मामले आए हैं जिसमें कि मर्डर तक हो गया और रिपोर्टिंग कभी थी ही नहीं। तो इस तरह का जनता का सहयोग के साथ ही क्राइम को रोका जा सकता है। मैडम, कोयला को लेकर भी कोई निर्देश बोकारो हजारीबाग सीमा से सटा हुआ है? कोयला चोरी एकदम बंद होनी चाहिए। कोयला चोरी निश्चित तौर पे नहीं होनी चाहिए, ये निर्देश है। मैडम, आज की समीक्षा बैठक में पदाधिकारी को क्या कुछ खास दिशा निर्देश दिया गया है? अब इन सबको अपने अपने काम के हिसाब से क्या क्या उनको निष्पादन करने की ज़रूरत है और किस प्रकार अभियान चलाने की ज़रूरत है, इसके सभी महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। क्या कुछ कमी पाया है आज की बैठक में? कमियाँ देखिए हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं और सबको बता दी हैं। कमियाँ प्रेस और पब्लिक के कंजम्पशन के लिए नहीं होती हैं, कमियाँ हमारी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के लिए होती हैं, वो हम लोग कर रहे हैं। थैंक यू। मैडम, जेल से अपराध नियंत्रण करने के लिए क्या दिशा निर्देश? क्योंकि जेल से लगातार अपराधी एक्टिव हो जाते हैं, वो फिर वो घटना को अंजाम देते हैं। उसको भी हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं, उसको भी हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं और हमारी नज़र है कि कौन विशेष गैंग कर रहे हैं। उनको विभिन्न कांडों में रिमांड करना, पूछताछ करना, उनकी इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस उन पर रखना, इस प्रकार के कामों में हम लोग हमेशा सजग ध्यान दे रहे हैं।